नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण जड़वा आप सबका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। अब शुरू करेंगे हम 14.3। तो 14.1 में हमने पढ़ा था माध्य पढ़ा था, 14.2 में हमने पढ़ा था बहुलक, और अब 14.3 में हम शुरू करेंगे माध्यिका। तो माध्यिका में भी तीन ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसे हमने माध्य और बहुलक में किए थे। तो पहला टाइप का जो इसमें क्वेश्चन आता है फर्स्ट टाइप का, उसमें क्या रहेगा, बहुत सारे नंबर लिखे रहेंगे। तो आपको उसमें बताना है कि माध्यिका क्या होगी। जैसे 3, 4, 6, 2, 8, 7 ऐसे ये कुछ नंबर लिखे हुए। अब बोलेगा माध्यिका बताइए, माध्यिका ज्ञात कीजिए। अगर इस तरीके से नंबर लिखे हुए हैं और आपको निकालनी है माध्यिका, तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको इनको आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। जैसे आप लिखना चाहो तो बढ़ते क्रम में लिख लो या फिर कैसे लिख लो, घटते क्रम में। तो अभी मैं लिख रहा हूं आरोही क्रम में, आरोही क्रम लिख रहा हूं। क्या कौन सा क्रम लिखेंगे? आरोही क्रम, यानी कि बढ़ते हुए। तो सबसे छोटा क्या है इसमें, देखिए आप 2, 3, 4। अब देखो 4 दो बार आ रहा है तो 4 को 2 बार लिखना है। इसके बाद क्या आ रहा है इसमें 6, 7, 8। इनको लिख लिया हमने, किस में लिख लिया? आरोही क्रम में लिख लिया। अब इसमें क्या फॉर्मूला लगता है, देखो माध्यिका मतलब क्या होता है, बीच वाला नंबर होता है। पहले मैं आपको इसका आंसर शॉर्ट ट्रिक से बता देता हूँ। किससे बताऊंगा? शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक से कैसे आएगा इसका आंसर, देखिए फॉर्मूला भी बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक कब लगानी है? जब मान लो क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आ गया तो शॉर्ट ट्रिक लगानी है। कैसे लगेगी शॉर्ट ट्रिक? आप क्या निकाल रहे हो अभी? माध्यिका। तो माध्यिका कैसे होगी? एक नंबर यहां से काट लो, 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 एक यहां से काट लो, एक यहां से काट लो। लास्ट में जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? आपकी माध्यिका हो जाएगी। तो ये आपका आंसर आ गया। माध्यिका कितनी हो जाएगी इस क्वेश्चन की? 4। क्या किया माध्यिका निकालने के लिए? आरोही क्रम में जमाया, एक इधर से काटा, एक इधर से काटा, एक इधर से काटा, एक इधर से काटा, एक इधर से काट दिया। तो जो बीच में जो नंबर बचा वो क्या हो जाएगा? आपकी माध्यिका हो जाएगा। आई बात समझ में? अब बहुत सारे बच्चे दिमाग लगाएंगे कि सर अगर हम नंबर काट रहे हैं और सारे नंबर कट गए तो किस तरीके से? ये जो है इसी में दूसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो हम करेंगे जैसे यहाँ पे 3, 6, 8, 4, 2, 1, 6, 7। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये है। इसके में भी आपको क्या निकालना है? माध्यिका निकालनी है। तो अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ कि आप इस ट्रिक से भी, अगर ये एमसीक्यू में आ जाए तो उसमें आप ऐसे ट्रिक से करना है डायरेक्ट, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। तो जो बीच में जो बचेगा वो आपकी क्या हो जाएगी? माध्यिका हो जाएगी। अब इसकी माध्यिका निकालेंगे तो सबसे पहले इसको किस क्रम में जमाएंगे हम? आरोही क्रम में। आरोही क्रम। तो देखो आरोही क्रम में सेट करेंगे इसको। तो क्या आ रहा है इसमें? 1, 2, 3, 4 के बाद 6, 1, 2, 3, 4, 6 2 बार आ रहा है, फिर 7 और 8। टोटल नंबर काउंट हो रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसमें भी वही करना है सेम। एक इधर से काट दिया, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। अब ऐसा नहीं किया, दोनों भी काट दो आप। जब बीच में 2 नंबर बचेंगे, अब कितने बच रहे? 2। बीच में 1 बचेगा तो वही आंसर हो जाएगा। और बीच में अगर 2 नंबर बचेंगे तो क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ लेंगे और 2 का लगा देंगे बाद। तो 6 और 4 10, 10 बटे 2 कितना हो गया? 5। ये ट्रिक कब लगानी है? जब क्वेश्चन किस में आया हो? एमसीक्यू में आया हो। तो आरोही क्रम में जमा दो, एक इधर से काट दो, एक इधर से काट दो। लेकिन मान लो 1 नंबर के क्वेश्चन में है कि इसको आपको सोल्व करना है, तो किस तरीके से सोल्व करेंगे? पहले मैं इसको हटा देता हूं फिर आपको बताता हूं। तो करना ये सबसे पहले आपको क्या करना है? इसको आरोही क्रम में ही इसको लिखना है। तो आरोही क्रम में आप लिखोगे तो क्या आएगा? 2, 3, 4, 4, 6, 7, 8। अब सूत्र से कैसे करेंगे इसको? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये कितनी संख्या है? टोटल 7 संख्या है। और 7 क्या होता है? विषम होता है। 7 विषम होता नहीं होता है। तो इसमें पद जो है कितने संख्या है, मतलब कितने पद है? 7 पद है, मतलब विषम पद है। तो विषम पद के लिए जब हम माध्यिका निकालते हैं तो उसमें सूत्र होता है माध्यिका। ये किसके लिए होता है? विषम पद के लिए।
किसके लिए? विषम पद के लिए। यहाँ पे आगे ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, किसके लिए ये फॉर्मूला? विषम पद के लिए। विषम पद दे रखा हो तो माध्यिका निकालने का जो सूत्र होगा वो क्या होगा? देखिए आप, n, ये n लिख रहा हूं मैं, n प्लस 1/2 पद। क्या लिखा मैंने? ये n/2 प्लस 1 पद। अगर हम इस सूत्र में वैल्यू रखेंगे तो n का मतलब है यहाँ पे पदों की संख्या। कितने पद है? गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 पद है। तो उसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 8, और 8 में 2 का भाग लगे कितना आ जाएगा? तो क्या हो जाएगा? चौथा पद। तो फोर्थ या चौथा पद कौन सा पद हो जाएगा? चौथा पद। अब चौथा पद यहां से देखो आप, इसमें चौथा पद कौन सा है? 1 2 3 4। चौथा पद क्या आ रहा है? 4 ही आ रहा है। देखो ना यहाँ से 1 2 3 4, तो चौथा पद कितना आ रहा है? 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो ये किस तरीके से हो गया? ये हो गया फॉर्मूले से। अब करते हैं इसी का सेकंड वाला ये। अब आप अगर इसमें पद गिनोगे तो इसमें पद सम आ रहे। काउंट करो आप, पद गिनो। पहले इसको मैं लिख लेता हूं आरोही क्रम में। 1 2 3 4 6 6 7 8। देखो टोटल गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। सम पद है। सम पदों की संख्या क्या है इसमें? सम। तो जब सम पद रहेंगे, सम पद, उसके लिए अगर आपको माध्यिका निकालनी है तो फिर माध्यिका का जो सूत्र आता है यहाँ पे, माध्यिका, सम पद के लिए जो माध्यिका का सूत्र होता है वो होता है n/2 पद। क्या होता है? n/2 पद प्लस n प्लस 2/2 पद बटेवे 2। माध्यिका के लिए जब सम पद रहेंगे तो माध्यिका का सूत्र क्या लगेगा? n/2 पद प्लस n प्लस 2/2 पद बटेवे 2। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, यहीं पे हम आगे, इसके आगे देखिए क्या लिख रखा है यहाँ पे, n/2 पद सम पद होंगे तब। तो आप इनको गिनो, देखो 8 हो रहे थे ये, टोटल 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो 8 में लगाना है 2 का भाग, तो कौन सा आ जाएगा? चौथा पद प्लस, यहाँ पे अगर चौथा आया तो आगे क्या लिख दोगे? पांचवा पद। देखो n अगर आप 8 रखोगे तो 8 में 2 जोड़ोगे 10, 10 में 2 का भाग लोगे तो 5। तो चौथा पद प्लस पांचवा पद बटेवे 2। अब चौथा पद क्या है यहाँ पे? देखो आप 1 2 3 4, चौथा पद 4 है और पांचवा पद कितना है? 6। तो दोनों को जोड़ना है और किसका भाग लगाना है? 2 का भाग लगा देना है। तो 4 प्लस 6 आप करोगे कितना हो जाएगा? 10, 10 में 2 का भाग लगा दोगे। तो इसकी जो माध्यिका है वो माध्यिका कितनी आ जाएगी आपके पास? 5 आ जाएगी। यहाँ पे लिख देता हूं मैं चौथा पद। चौथा पद 4 प्लस 6 तो कितना हो जाएगा? 10/2। तो इसकी माध्यिका कितनी आ गई? 5 आपके पास। तो पहला क्वेश्चन में जब पदों की संख्या विषम होगी तो विषम के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा माध्यिका का? n प्लस 1/2 पद, और n का मतलब है पदों की संख्या। 7 पद हो रहे थे तो 7 प्लस 1 कितना हो गया? 8, 8 में 2 का भाग लगा कितना आ गया? चौथा पद। और चौथा पद यहाँ पे क्या है? देखो 4। चौथा पद कब देखना है? आरोही क्रम में लिखने के बाद। इसकी माध्यिका निकालनी है तो इनको आरोही क्रम में लिख लिया पहले। फिर ये पद कितने? 8 है। 8 क्या संख्या? सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए फॉर्मूला हो गया n/2 पद प्लस n प्लस 2/2 पद बटेवे 2। 8/2 क्या हो गया? 4 पद। 4 के बाद कौन सा आता है वो यहाँ पे लिख लेना है, 5। अगर मान लो यहाँ पे 8 आ रहा, 8 के बाद क्या आ जाएगा? 9। आगे वाला लिख दो डायरेक्ट ही, या मान रखने की जरूरत नहीं है। तो चौथा पद प्लस पांचवा पद बटेवे 2। तो चौथा पद क्या है? पे देखो 1 2 3 4। चौथा पद 4 है और पांचवा पद क्या है? 6। तो 4 प्लस 6/2 यानी कि 10/2। तो इसकी जो माध्यिका है वो कितनी आ गई आपके पास? 5। अब देखिए इसमें माध्यिका में दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो क्या रहेगा? x और f की टेबल रहेगी। इस तरीके से x लिखा होगा, इस यहाँ पे लिखा होगा f बारंबारता। तो आपको इसकी माध्यिका निकालनी है। तो इसकी माध्यिका निकालने के लिए हम क्या बनाएंगे? CF बनाएंगे। क्या बनाएंगे? CF। CF का मतलब होता है संचयी बारंबारता। CF का मतलब क्या होता है? संचयी बारंबारता।
तो क्या बनाएंगे हम यहाँ पे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। अब देखो संचयी बारंबारता कैसे बनाई जाती है यहाँ पे देखो। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एफ लिखा होता है वो का वही यहाँ लिख देंगे, वो का वही यहाँ लिख देंगे, लिख दिया 4। अब क्या करेंगे, इस 4 में यहाँ पे जो लिखा है वो जोड़ लेंगे, 4 में 7 जोड़ेंगे, कितना हो गया 11। कई बार समझ में क्या, यहाँ पे 4 का 4 ही आ जाएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ का वही। यहाँ पे क्या कर लेंगे आगे, यहाँ पे जो नंबर लिखा है इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना आ गया 11। अब यही प्रोसेस आगे भी करेंगे। 11 में कितना जोड़ेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है 5, 16, फिर 16 में यहाँ पे कितना लिखा है 2, 18, यहाँ पे कितना लिखा है 6, तो 24, और 24 में कितना जोड़ेंगे 4, तो कितना हो गया 28। ये बन गया आपकी संचयी बारंबारता यानी कि CF। अब इसमें माध्यिका कैसे निकालेंगे, इनको लास्ट में जो CF आती है उसको हम N बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम N। N क्या होगा, जो लास्ट में जो आपकी CF आती है उसको हम क्या बोलेंगे N, 28। अब ये क्या होता है, ये जो आता है इन सबका टोटल ही होगा, वो नहीं हुआ, इन सबका टोटल हुआ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, इन सबको जोड़ा। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो नंबर क्या आएगा, इन सबको जोड़ने पर जो नंबर है वो ये हो जाएगा। तो N हो गया आपका 28। अब क्या करना है, इसमें आपको लगाना है 2 का भाग। किसका भाग लगाएंगे, 2 का, बट्टे भी 2, बट्टे भी 2। तो अब 28 में 2 का भाग लगाओगे तो N बटे 2 की वैल्यू कितनी होगी 14। क्या किया, 2 का भाग लगा लिया। अब यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूं, ध्यान रखना, 14 से ठीक बड़ी CF यानी कि संचयी बारंबारता, इसमें ढूंढो 14 से ठीक बड़ी। 14 से ठीक बड़ी क्या है 16, तो 14 से ठीक बड़ी CF 16 है। अतः माध्यिका जो है 16, 14 से ठीक बड़ी क्या है 16, तो 16 के सामने जो x लिखा होगा वो आपकी क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। इसमें माध्यिका क्या हो जाएगा 3। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर अगर इसमें 14 आ जाता तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 14 से बड़ी लेनी है, ठीक बड़ी। तो 14 से बड़ी 18 भी है, 24 भी है, 14 से ठीक बड़ी कौन सी आ रही है, मतलब सबसे पहले कौन आ रहा है 14 से बड़ा। 14 भी होगा तो 14 नहीं लेंगे, क्या लिखा है यहाँ पे 14 से ठीक बड़ी CF क्या है 16, तो इसकी माध्यिका क्या हो गई 3। वापिस क्या बनाएंगे, इसमें x और f दिया होगा, तो माध्यिका के लिए क्या बनाएंगे हम, संचयी बारंबारता। यहाँ पे ऐसा कैसा आ जाएगा, फिर क्या करेंगे जोड़ के लिख लेंगे, या लास्ट में जो आएगा उसको N बोलेंगे। N क्या है 28, उसमें लगा लिया 2 का भाग, तो 28 में 2 का भाग लगेगा कितना है 14। 14 से ठीक बड़ी CF क्या है यहाँ पे 16 है, अतः माध्यिका क्या हो जाएगी 3। 16 के सामने जो x लिखा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। तो ये हो गया इसमें माध्यिका में दूसरे टाइप का क्वेश्चन। अब देखो माध्यिका में तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, आपको टेबल दी हुई है और आपको इसकी क्या निकालनी है, माध्यिका निकालनी है। इसमें तो बोल रहा है माध्यक भी निकालना है, माध्य भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है, तीनों निकालने। माध्यिका और माध्यक एक ही बात है, ध्यान रखना, माध्यिका और माध्यक एक ही बात है। तो बहुलक और माध्य आपको खुद को निकालने, क्योंकि हमने 14.1 और 14.2 में पढ़े। इसमें हम सिर्फ क्या निकालेंगे, माध्यक निकालेंगे। सारे क्वेश्चन में क्या निकालेंगे, माध्यक। माध्यक और माध्यिका एक ही बात होती है। अब देखिए आप यहाँ पे अगर वर्ग अंतराल दे रखा होगा, ठीक है, तो इसमें हम x नहीं निकालेंगे। अब इसमें फॉर्मूला लगेगा डायरेक्ट। क्या फॉर्मूला लगेगा, जब भी आपको माध्यक या माध्यिका निकालनी होगी तो क्या बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको CF बनाना पड़ेगा। जब ऐसे x और f की टेबल आ जाएगी तो क्या बनाना पड़ेगा आपको, CF। क्या बनाएंगे, CF बनाएंगे। तो ये तो हो जाएगा आपका f हो जाएगा। अब CF कैसे बनाएंगे, अभी सीखा था हमने CF कैसे बनाते हैं। यहाँ पे जो लिखा है वो यहाँ पे आ जाएगा, इसमें जोड़ेंगे 5 और 4 9, 9 और 13 कितना हो जाएगा 22। 22 में आप 20 जोड़ोगे तो 42, 42 में आप 14 जोड़ोगे तो 56, 56 में आप 8 जोड़ोगे तो 64, और 64 में आप 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 68 हो गया। अब ये हो गया। अब हम क्या करते थे, इसको क्या बोलते थे n, तो ये लिख लेंगे n।
एन कितना हो गया आपके पास 68। इसमें क्या करते थे फिर हम 2 का भाग, तो अब वही करेंगे सेम प्रोसेस, 2 का लगा लिया भाग, तो 68/2 कितना हो जाएगा 34। फिर हम क्या लिखते थे 34 से ठीक बड़ी CF, 34 से ठीक बड़ी CF, 34 से ठीक बड़ी, देखो 34 से ठीक बड़ी क्या रही 42, तो यहां लिख लेंगे 34 से ठीक बड़ी CF 42 है। अब क्या करना आपको, ये वर्ग अंतराल वाला हो गया, तो 34 से ठीक बड़ी क्या है 42। अब 42 के सामने x क्या है 125 से 145, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो माध्यक या माध्यिका है वो किससे किसके बीच में आएगा 125 से 145 के बीच में उसका आंसर आएगा। तो अब इसमें क्या होगा, जब वर्ग अंतराल वाला होता है तो इसमें फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा फॉर्मूला, माध्यक या माध्यिका बोलो उसका निकालने का फॉर्मूला। तो माध्यक निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन एफ आता है यहाँ पे CF अपॉन F इंटू H, ये H लिखा हुआ है, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया माध्यक निकालने का। ये कब लगाना है, जब वर्ग अंतराल दिया हुआ है तब। अब L क्या होगा, तो सबसे पहले 34 से ठीक बड़ी CF क्या है 42, तो हम 42 वाली का ध्यान रखेंगे। इस 42 को आपको क्या करना है ब्रैकेट में बंद कर लो, ये 42 वाली होगी। अब L क्या होगा, इस 42 के सामने ये सबसे पहले लिखा होगा, ये आपका हो जाएगा L। फिर N/2, तो N/2 ये आपके सामने 34। अब उसके बाद बोल रखा है इसने CF, तो CF क्या होगा, जो हमने ब्रैकेट बनाया है इसके ऊपर, इससे ठीक ऊपर वाली, मतलब हमने जो 42 वाला सिलेक्ट किया इससे ठीक ऊपर वाला जो नंबर होगा उसको हम क्या बोलेंगे CF। और F कौन सा होगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है EF। और H वही जो हमने पहले पढ़ा था बहुलक में, इन दोनों का अंतर गैप कितना है, तो इनका गैप कितना हो 125 और 145 का, H कितना हो जाएगा 20। आया समझ में, वापिस बता रहा हूं। L देखो 34 से ठीक बड़ी CF क्या है 42, तो 42 पे इस तरीके से एरो लगा दो ताकि आपको पता रहे। L तो इसके सामने क्या हो जाएगा L हो गया, फिर और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो F है वही ये वाला F हो जाएगा। N/2 आपको दे ही रखा है, इसमें ध्यान क्या रखना है CF क्या होगा, इससे ऊपर वाला होगा, ध्यान रखना इससे जस्ट ऊपर वाला। फॉर्मूले में रख देते वैल्यू L देखिए आप कितना है 125 प्लस N/2, तो N/2 कितना है 34 माइनस CF इससे ऊपर वाला कितना है 22/F, यहाँ का F कितना है 20 इंटू H, इन दोनों का गैप भी देखो आप 125 और 45 का गैप कितना है 20 का, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 20। अब इसको यहाँ पे कर लेते आगे सोल्व, तो देखो 125 प्लस 34 में से आप 22 घटाओगे दिया जाएगा 12/20 इंटू 20 से 20 कट गया, 125 में आप कितना जोड़ लोगे 12, 125 में आप 12 जोड़ोगे तो आंसर कितना आ गया 137। तो इसका जो माध्यक है या माध्यिका वो कितना आ गया 137। क्या किया एक बार फटाफट बता देता हूं मैं आपको, ये CF बना ली, N/2 निकाल लिया, फॉर्मूला लगा लिया। अब आपका आंसर चेक किससे होगा, मैंने आपको क्या बताया था, आपका माध्यक किसके बीच में होगा, इन दोनों के बीच में होगा, 125 से 145 के बीच में। देखो आपका माध्यक इनके बीच में नहीं आया, मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर इससे कम या ज्यादा आता है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक की है। तो पहले क्वेश्चन का आपका माध्यक कितना आ गया 137। अब देखिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 वेरी IMP क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रही है, इसका आपको पहले इसने बोल दिया कि इसका माध्यक कितना है 28.5, माध्यक कितना है 28.5। तो आपको क्या करना है x और y का मान निकालना है, आपको किसका मान निकालना है x और y का मान निकालना है। अब देखो इसने पहले माध्यक दे दिया है, तो माध्यक के लिए आपको क्या चाहिए होता है CF चाहिए होता है, तो CF यहाँ पे लिख लेंगे। इसका ऐसा कैसे आएगा 5,
अब 5 में क्या जोड़ेंगे x, तो 5 में x जोड़ नहीं सकते इसलिए इसको हम कैसे लिखेंगे 5 प्लस x, ऐसे लिखेंगे इसको। आई बात समझ में। अब इसमें ये जोड़ेंगे तो इसमें ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25 प्लस x। अब 25 में कितना जोड़ेंगे 15, तो 40 प्लस x। अब इसमें क्या जोड़ेंगे y जुड़ेगा नहीं तो इसको कैसे लिखना पड़ेगा 40 प्लस x प्लस y। अब वापस में कितना जोड़ेंगे 45, सॉरी 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 45 प्लस x प्लस y। अब आपको एक बात बता दो, मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया था, ये जो लिखा होता है यहाँ पे इन सबका टोटल लिखा होता है नहीं लिखा होता है, लिखा होता है। आपको बताया था मैंने कि यहाँ पे क्या लिखा होता है इन सबका टोटल, और इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको क्या दिया हुआ है कि इन सबको अगर आप जोड़ोगे तो इनका टोटल कितना आ रहा है 60। इन सबको हम जोड़ेंगे तो इनका टोटल योग कितना दे रखा है 60। तो इन सबका टोटल हमने किया, इन सबका टोटल कितना है 45 प्लस x प्लस वाई, और ये किसके बराबर आ रहा है 60 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 45 प्लस x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 60। 45 प्लस x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 60। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा देखो 60 माइनस 45, यानी कि x और y को अगर हम जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 15। तो ये हो गया आपकी समीकरण नंबर 1। ये तो इसने दिया था ना योग क्या बोल रहा है इसने 60, तो इन सबको जोड़ेगा कितना आएगा 60। तो CF में यहाँ पे जो लास्ट में आता है मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे क्या आता है इन सबको जोड़ने पर आता है। तो पहली इक्वेशन आपके पास आ गई x प्लस वाई बराबर 15। अब दूसरी इक्वेशन कहां से निकालेंगे, क्यों, क्योंकि x और y दो है अननोन वैल्यू, तो दो इक्वेशन होनी चाहिए आपके पास। अब दूसरी कहां से आएगी, इसने बोला है माध्यक कितना दे रखा 28.5, तो माध्यक का फॉर्मूला लगा लेंगे। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जिस ब्रैकेट में आप ब्रैकेट बनाते हो ठीक है उसी में आपका आंसर होता नहीं होता है पहले वाले क्वेश्चन में। तो हमें माध्यक कितना बोला 28.5, तो 28.5 किसके बीच में आता है, आप देखो 20 और 30 के बीच में आता नहीं आता, 28.5 आता है। इस पर हम क्या बना लेंगे ब्रैकेट। तो मैंने आपको बताया था इस पे क्या बना लो आप ऐसे निशान बना लो आपके समझने के लिए। अब इसके सामने क्या होगा, ये वाला क्या होगा एल हो जाएगा नहीं हो जाएगा। जब ये होता है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं माध्यक निकालने के लिए। क्या फॉर्मूला होता है आपके पास माध्यक निकालने का, एल प्लस एन बटे वे 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, यही फॉर्मूला होता है एन बटे 2। अब आप लोग सर एन बटे 2 कहां से लाए, तो इसने बोल रखा है योग, मैंने बताया था इन सबका योग होता है, उसको हम क्या पढ़ते हैं एन पढ़ते नहीं पढ़ते। और ये किसके बराबर है 45 प्लस एक्स प्लस वाई किसके बराबर है 60 के बराबर है नहीं है, तो इसमें एन दे रखा आपको एन बटे 2 यानी कि 60 बटे वे 2 कितना हो जाएगा एन बटे वे 2 कितना हो गया 30, एन बटे 2 कितना हो गया 30। अब एल हो गया ये एल। अब आपको क्या बताया था सी एफ मैंने क्या बताया था इससे ऊपर वाला नंबर, तो ये क्या हो जाएगा आपका सी एफ, और इसी के सामने ये वाला क्या होता है आपका एफ, तो वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। एफ कितना दे रखा है इसने 20, और सी एफ जो है सी एफ कितना है 5 प्लस एक्स, और एच यानी कि इनका गैप कितना, इनका गैप एच 10। अब ये मानो मैं यहाँ पे फॉर्मूले में रख लेंगे। तो देखो माध्यक कि पहले दे रखा है इसने 28.5, तो माध्यक की जगह मैं क्या लिख लूंगा यहाँ पे 28.5 बराबर एल कितना है 20 प्लस यहाँ पे ध्यान रखना एन बटे 2 कितना है 30। अब देखो 30 में से हम क्या घटा रहे सी एफ घटा रहे, और सी एफ कितना आपका 5 प्लस एक्स, तो इसको घटाएंगे तो ये दोनों किसके हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। 5 को भी घटाना पड़ेगा और किसको घटाना पड़ेगा x को भी घटाना पड़ेगा, बटे वे एफ कितना है इसका 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20, ये ब्रैकेट आपका बंद, और इंटू में कितना आ जाएगा 10, क्योंकि इंटू एच भी लगेंगे। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लिखा, मतलब यहाँ पे कितना है गुणा लग रहा है, क्या लग रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो क्या होगा देखो आप 20 से और 10 ये दोनों कितनी बार कट जाएंगे 2 बार। तो देखो अब अगली स्टेप क्या होगी, ये 20 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 28.5 ये 20 इधर आ जाएगा तो माइनस 20 बराबर
अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो 30 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 25 माइनस x। तो देखो आप 28 और नीचे कितना बच रहा है, ये 2 बच रहा। 28.5 में से आप 20 घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 8.5 बराबर 25 माइनस x बटे हुए 2। ये 2 इधर गुणा हो जाएगा, 8.5 से 2 का गुणा कर लेंगे तो 8.5 में आप 2 का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 17। क्या आ जाएगा 17। कैसे आया 8.5 इंटू 2 बराबर 25 माइनस x। तो 8.5 में 2 का गुणा किया तो 16 और 1 17 बराबर 25 माइनस का x। तो इस x को इधर भेज दूंगा प्लस का हो जाएगा और 17 इधर आएगा इसका हो जाएगा माइनस का। तो x इधर जा रहा है तो x बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस 17 यानी कि 8। तो आपके पास x की तो वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। अब y की कहां से निकालेंगे, आपके पास समीकरण नंबर 1 है, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आता है 15। तो यहां पर लिख लेंगे समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर आपके पास कितना है 15। तो x बराबर कितना रखोगे आप 8 रखोगे तो यहां पर आप लिख लेना y बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस ये x इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा और x कितना आपके पास 8। तो y का जो मान है वो y का मान कितना आ गया आपके पास 7। तो x बराबर तो हो गया आपके पास 8 और y बराबर कितना आ गया 7। क्या किया यहाँ पर ये स्टेप आई समझ में कि 15 में से हमने 8 को क्या कर दिया माइनस कर दिया तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 7। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है स्टेप तो एक स्टेप और यहाँ पे बढ़ा के लिख देता हूं। आपको देखो x आ गया y निकालना है तो y बराबर क्या होगा 15 माइनस x। ये x इधर ये हो गया माइनस तो y बराबर हो जाएगा 15 माइनस x कितना है 8। तो 15 में से आप 8 घटाओगे तो कितना आ गया 7। इसको वापस समझ लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने क्या निकाला CF निकाल, ये CF आ गई। अब आप सबको बताएं यहाँ पे क्या होता है इन सबको टोटल किया तो वो आया और उसने पहले बोल दिया कि इनका टोटल कितना आ रहा है 60 आ रहा है 60 आ रहा है। तो ये टोटल ही होता है तो ये और ये आपस में क्या हो गए बराबर हो गए। तो 45 प्लस x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 60। तो 45 इधर ये हो गया माइनस तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 15। फिर इसने माध्यक दिया हुआ है पहले से तो माध्यक हमने लगा दिया फॉर्मूला। अब इसने बोला माध्यक है 28.5 तो 28.5 इसके बीच में आता है 20 और 30 के बीच में आता है। तो इस पर हमने ब्रैकेट बना दिया, ये ब्रैकेट समझ लो आप इसको, ये ब्रैकेट या फिर इसको यहाँ पे हमने क्या किया डैश डैश कर दिया ताकि आपको पता रहे क्या पता रहे एल क्या होगा इसी के सामने जो सबसे आगे लिखा होगा ये हो गया एल। एन बटे वे 2 एन क्या होता है इन सबका टोटल और इन सबका टोटल इसने पहले दे दिया 60। तो 60 बटे हुए 2 कितना हो गया 30। एफ क्या होगा इसके आगे वाला एफ और सी एफ क्या होगा इससे ऊपर वाला इंटू एच होगा इनका गैप। देखो फॉर्मूले वैल्यू रखा तो माध्यक की जगह 28.5 बराबर एल की जगह 20 प्लस एन बटे 2 30। अब देखो सी एफ क्या है 5 प्लस एक्स। तो 30 में से क्या कर रहे हैं क्या 5 को भी घटाया और x को भी घटाया बटे हुए एफ कितना है 20 इंटू एच। तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया 10, यहाँ पे गुणा अपने आप में। तो 10 से 20 कितनी बार घट गया 2 बार और यहाँ पे क्या किया हमने इस 20 को उधर क्या किया माइनस कर दिया। तो ये आ गया 8.5 इसका किया क्रॉस गुणा तो 17 बराबर हो गया 25 माइनस x को इधर भेज दिया तो यहाँ पे x का मान आ गया 8 और ये मान हमने कहा रख दिया समीकरण नंबर 1 में। तो वहां से y का मान आपके पास कितना आ गया 7। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखो आपको माध्यक निकालना है इसमें और इसमें आपको टेबल या क्वेश्चन में ये गिवन है। अब देखो इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या है, स्पेशल ये है कि यहाँ पर देखो वर्ग अंतराल दिया हुआ नहीं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या बनाना है वर्ग अंतराल बनाना है। अब आप बोलोगे सर ये क्या दे रखा है, तो ये जो है इस क्वेश्चन में ये आपको दी हुई है CF। ये क्वेश्चन में आपको क्या दी हुई है CF। आई बात समझ में, कैसे पता चला CF दी हुई है। देखो इसने बोल रखा है 20 से कम वाले उम्र वाले जिनकी पॉलिसी कर रखी है वो कितने लोग 2, 25 से कम वाले कितने हो गए 6, 30 से कम वाले 24, 35 से कम वाले 45। तो ये एक एज से कम वाले सारे लोग हो गए। 60 से कम वाले टोटल लोग कितने हैं 100। अब ये तो क्या है वर्ग अंतराल नहीं दिया हुआ है। अब इसको वर्ग अंतराल में बनाएंगे। देखो हमने जितने भी क्वेश्चन किए हुए उसमें क्या लिखा रहता था
0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसे लिखा हुआ था। तो उसका मतलब क्या है, 0 से 10 वाले 2 हैं, 10 से 20 वाले 6 हैं, 20 से 30 वाले 24 है, वो ऐसे लिखा होता था। इसमें क्या लिखा हुआ है, 20 से कम, 35 से कम, तो इसमें सारे आ गए। तो पहले इसको वर्ग अंतराल में लिखेंगे, पहले इसको किस में लिखेंगे, वर्ग अंतराल में। इसको किस में लिख लेंगे, वर्ग अंतराल में। अब कैसे लिखेंगे इसको, देखो इनका गैप कितना है, 5-5 का गैप है, नहीं है, तो यहां पर देखिए 5-5 के गैप से लिखेंगे हम इसको। तो जब 20 से कम लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये 20 से कम है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 15 से 20 आ जाएगा। आई बात समझ में, 5-5 का गैप दे रखा है, तो 15 से 20। यहाँ पे क्या है, 25 से कम है, तो 20 से क्या हो जाएगा, 25। आई बात समझ में, 5-5 का गैप है, इससे में पता चल रहा है। देखो इसमें क्या हो जाएगा, अब 20, 15 से लेके 20 वाले होंगे, इसमें क्या कौन से होंगे, 20 से लेके 25 वाले होंगे। अब क्या हो जाएगा, वापिस अगला क्या हो जाएगा, 25 से 30, मतलब 30 से कम और 25 से ज्यादा। इस पर क्या हो रहा है, यहाँ पे 30 से कम वाले सारे आए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और लास्ट में आ जाएगा आपके पास 55 से 60। अब मैंने आपको क्या बोला, ये आपको क्या दी हुई, CF, तो ये CF हम यहाँ पे लिख लेते डायरेक्टली पहले, क्योंकि हमें देखो माध्यक निकालना है, तो माध्यक के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, CF भी होनी चाहिए। तो पहले CF लिख लेते हैं यहाँ पे, 2, 6, 24, 45, 78, 79, सॉरी 89, 89, 98 और 100। अब देखो ये CF दी हुई है, अब CF से F बनाएंगे। देखो F से CF कैसे बनाते थे, जोड़ते जाते थे, अब इसमें घटाएंगे। तो शुरू वाला तो ऐसा कैसे आ जाएगा, CF में हम क्या करते थे, इसमें ये जोड़ते थे, इसमें से घटा लेंगे, 6 में से 2 गया तो 4, 24 में से 6 गया तो 18, 45 में से 24 गया तो 21, 78 में से 45 गया तो 33, इसमें से आप ये घटाओगे तो 11, 3, 6, 2। अब इसका मतलब देखो इसमें और इसमें अंतर क्या हो रहा है वो समझ लो आप। यहाँ पे लिखा है 25 से कम वाले कितने लोग हैं, 6, और यहाँ पे लिख रखा है 20 से 25 वाले कितने लोग हैं, 4, और 25 से कम वाले टोटल लोग कितने हैं, 6। तो ये अपडेट आया समझ में, ये पहले ही CF दिया हुआ था, तो हमने क्या बनाया, CF से क्या बनाया, इस क्वेश्चन में F बनाया, फ्रीक्वेंसी बनाई, F बारंबार था, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा लेंगे, माध्यक निकालना है तो N, टोटल कितना है इनका, टोटल जोड़ने पे कितना रहा, 100, तो 100 N बटे वे 2, 100 बटे वे 2 कितना हो जाएगा, 50। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 50 से बड़ी CF, 50 से बड़ी CF ढूंढो आप, इसमें क्या है, 78 है, 50 से बड़ी CF क्या है, 78। तो अब क्या करेंगे, इसमें हम किसका फॉर्मूला लगा लेंगे, माध्यक का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो माध्यक बराबर क्या होता है, L प्लस N बटे वे 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो 50 से बड़ी CF क्या है, 78 है, तो 78 के यहां पर क्या मिलेगा आपको, L मिल जाएगा, ये आपका हो गया F, और इससे ऊपर आपको क्या मिलता है, यहां पर ये क्या मिलता है आपको, CF होता है आपका, और H इनका गैप कितना है, 5 का। अब वैल्यू रख देंगे यहाँ पे L 35 प्लस N बटे 2 50 माइनस CF कितना है यहाँ पे 45, F कितना है 33, और इनका जो गैप है आपके पास H वो कितना है 5। तो 35 प्लस 50 में से आप 45 घटाओगे तो 5 बटे वे 33 इंटू में कितना आ रहा है 5। तो ये हो गया 35 प्लस 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25 बटे वे 33। तो ये तो हो जाएगा 35 प्लस, अब आप 25 में लगाओगे 33 का भाग, तो आप 25 में अगर 33 का भाग लगाओगे तो आपके पास आ जाएगा ये 0.76, और आप इन दोनों को जोड़ लोगे तो आपके पास जो माध्यक है वो माध्यक कितना आ जाएगा 35.76 वर्ष। क्या किया, इसको पहले वर्ग अंतराल में बदल लिया, ये CF दी हुई थी इसको किसमें बदल दिया, CF तो रखनी है, CF से क्या बना लिया हमने F बना लिया, और फिर वही जैसा माध्यक निकालते वैसे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3।
अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर आपको दे रखी लंबाई mm में और दे रखी साथ में पत्तियों की संख्या। ठीक है, तो देखो पत्तियों की संख्या और लंबाई mm में दी है, तो इसमें आपको निकालना है, माध्यक निकालना है। पर एक चीज देखो आप यहाँ पे जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है, सारे क्वेश्चन में क्या था, जो हमने क्वेश्चन किए जहां पे वर्ग अंतराल खत्म होता था वहीं से अगला शुरू होता था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए आप, अगली संख्या से शुरू हो रहा है। तो पहले में क्या करना पड़ेगा, वर्ग अंतराल को इस तरीके से सेट करना होगा कि यहाँ पर जिस नंबर से खत्म होगा वहीं से क्या होगा, शुरू होगा। तो आपको इसमें संकेत दिया हुआ किताब में, पर एग्जाम में ऐसा संकेत नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सेटअप कैसे करेंगे, देखो इसको सेटअप कैसे करते हैं। तो ऐसा एक क्वेश्चन 14.1 में भी आया था, क्वेश्चन नंबर 4 या 5 ऐसा कुछ था, जिसमें हमने क्या किया था, वर्ग अंतराल को पहले सेट किया था, इसके बाद हमने क्या किया था, उसमें माध्य निकाला था। तो इस क्वेश्चन में वही करेंगे। इसको कैसे सेटअप करेंगे, देखो आप इन दोनों का अंतर देखो आप, 126 और 127 का अंतर कितना है, 1 का अंतर है। कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। तो क्या करेंगे, देखिए 1 का आधा करो, तो 1 का आधा कितना होता है, आधा ही होता है, हाफ 0.5। तो क्या करेंगे, देखो ये जो 0.5 है, ये वाला नंबर, ये वाला 0.5 इसको दे देगा, 127 है, 127 में से आधा इसको दे देगा, मतलब 0.5 इसको दे रहा है। तो ये वाला नंबर कितना हो जाएगा, 126.5, और ये वाला कितना हो जाएगा, इसने आधा इसको दे दिया, तो ये भी कितना हो जाएगा, 126.5। तो होगा क्या, देखिए फर्स्ट में जो नंबर लिखे हुए हैं ये, इनको हम कर लेंगे 0.5 से कम, और बाद में जो नंबर लिखे हुए हैं इनको हम बढ़ा लेंगे 0.5 से। आई बात समझ में, क्या बोला मैंने, देखो इन दोनों का गैप कितना है, एक सब में इनका गैप कितना, 1 का गैप है। तो जो फर्स्ट में जो नंबर लिखा हुआ है, सारे फर्स्ट में जो नंबर लिखे हुए हैं, इनको क्या कर लेंगे, 0.5 से कर लेंगे कम। जैसे कि आप पता चला 0.5 से करेंगे, इन दोनों का अंतर देखना है, अंतर कितना है, 1 का, उसको लगाओ 2 से भाग, तो 1 का 2 से भाग लगा मतलब कितना हो गया, आधा, यानी कि 0.5। तो ये 0.5 क्या करेगा, इसको दे देगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस। देखिए 126 है, 0.5 ये आ जाएगा, तो ये हो गया 126.5, और ये आधा कम हो गया, तो ये भी कितना हो गया, 126.5। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस वर्ग अंतराल को पहले सही से लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे सही से, पीछे जो भी लिखे हुए हैं इनमें क्या करेंगे, 0.5 बढ़ा लेंगे, और आगे जो भी लिखे हुए हैं इनमें 0.5 क्या करेंगे, कम कर लेंगे। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पीछे जो लिखे हुए हैं इनमें 0.5 बढ़ा रहा हूँ, 126.5, 35.5, 44.5, सब में क्या हो रहा है, 0.5 मैंने क्या कर लिया है, बढ़ा लिया गया। अब आगे वाले में क्या करेंगे, 0.5 कम करेंगे, क्या करेंगे, 0.5 कम करेंगे, तो मैं 118 को हटाऊंगा, और 118 जो लिखा हुआ है 0.5 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 117.5। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, इन सभी नंबर को हटा लेता हूं, और फिर इनकी जगह दूसरा नंबर लिखेंगे। तो 127 है, मैं इसको हटा रहा हूं, 127 को हटाऊंगा तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, आधा कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 126.5। यहाँ पे कितना हो गया, 117.5। अब एक इसको हटाएंगे 136 को, तो ये कितना हो जाएगा, 135.5। अब 145 को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 144.5। अब 154 को, तो कितना हो जाएगा, ये 153.5। 163 को हटाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 162.5, और 172 को हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 171.5। अब इसमें वही करेंगे, सीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सीएफ। पहले तो क्या किया, इस वर्ग अंतराल को हमने क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। अब क्या बनाएंगे, सीएफ बनाएंगे यहाँ पे। तो सीएफ में क्या करते हैं, इन सबको जोड़ के लिखते हैं, इन सबको जोड़ लेते हैं। यहाँ पे देखो सीएफ बना लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 3, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। 8 में आप 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 17। 17 में आप जोड़ो 12, कितना हो गया, 29। 29 में आप जोड़ोगे 5 तो 34। 34 में आप 4 जोड़ोगे तो 38, और आप 38 में यहाँ पे 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 40। तो एन जो है आपका, एन कितना आ गया यहाँ पे, 40। एन कितना आ गया, 40। इसमें लगा दो 2 का भाग, तो कितना हो गया आपके पास, ये 20। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 20 से बड़ी सीएफ, 20 से बड़ी सीएफ क्या है, 20 से बड़ी सीएफ ढूंढो, क्या है, 29। तो 20 से बड़ी सीएफ
29 है। तो अब क्या लग जाएगा, माध्यक का सूत्र लग जाएगा। तो माध्यक बराबर L प्लस एन बटे में 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ ब्रैकेट बंद इंटू एच। तो देखो 20 से बड़ी क्या है, सी एफ 29 है। तो 29 में सबसे आगे क्या मिल जाएगा आपको, ये एल मिल जाएगा। ये हो गया आपकी एफ और इससे ऊपर वाला क्या हो जाएगा, सी एफ। तो आप फॉर्मूले में रख देते हैं वैल्यू एल 144.5 प्लस एन बटे 2 कितना है 20 माइनस इससे ऊपर वाली सी एफ कितनी है 17, इसका एफ कितना है 12 और एच क्या है इनका गैप। और देखो 145.5 से 153.5 का आप गैप देखोगे तो ये गैप हो रहा है 8 का गैप हो रहा है। कितने का गैप हो रहा है 8 का हो रहा है कि 9 का हो रहा है। 144.5 45 46 47 48 49 50 51 52 53 9 का गैप हो रहा है। ठीक है, तो ये गैप कितना हो जाएगा 9 का हो जाएगा। एज कितना हो जाएगा 9। कैसे आया, इसमें से ये क्या कर दिया हमने माइनस कर दिया। तो देखो आप ये हो गया आपका 144.5 प्लस 20 में से आप 17 घटाओगे तो कितना आएगा 3 बटे 12 इंटू 9। तो 3 से 12 कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 4 बार कट जाएगा। ऊपर क्या बच रहा है सिर्फ 9। तो देखो आपका आंसर कितना हो जाएगा 144.5 प्लस 9 बटे 4। तो ये हो जाएगा आपका 144.5 और 9 में आप किसका भाग लगाओगे 4 का भाग लगाओगे तो ये हो जाएगा 2.25 और इसको इसमें हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 146.75। तो आपका जो माध्यक है वो माध्यक कितना हो जाएगा 146.75 और यहाँ पे लंबाई किसमें थी mm में, तो ये भी किसमें आ जाएगा mm में आ जाएगा। तो इसका माध्यक कितना आ गया आपके पास 146.75। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है माध्यक निकालना है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है जीवन काल घंटों में और यहाँ दे रखी लैंपों की संख्या। तो देखो ये तो क्या वर्ग अंतराल में ही है तो इसमें तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट सी एफ निकालेंगे। तो ये आपको क्या दिया हुआ है एफ दिया हुआ है तो इसमें हम क्या निकाल लेंगे सी एफ निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखो आ जाएगा 14 का 14 आ जाएगा। आप 14 में कितना जोड़ोगे 56 तो ये कितना हो जाएगा 70 में आप जोड़ोगे 60 130 में आप 86 जोड़ोगे तो 216 में आप 74 जोड़ोगे तो 290 इसमें आप 62 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 352 और 352 में आप 48 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 400। तो ये हो गया आपका n टोटल जो आया वो क्या हो गया n बटे 2 यानी कि 400 बटे 2 कितना हो जाएगा 200। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 200 से ठीक बड़ी CF 200 से ठीक बड़ी CF ढूंढो क्या है 216 है। तो क्या करेंगे यहाँ पे लगा देंगे माध्यक का सूत्र लगा देंगे। तो माध्यक का सूत्र क्या होता है L प्लस एन बटे 2 माइनस का CF अपॉन F इंटू H। तो देखो इससे बड़ी CF क्या है 216 तो 216 के सामने आपको क्या मिलेगा ये क्या हो जाएगा आपका L हो जाएगा। ये हो गया आपका F और इससे ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका CF हो जाएगा ये। तो अब क्या कर देंगे फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे और H इन दोनों का गैप कितना है 500 तो हो जाएगा। तो देखो माध्यक L कितना है सॉरी L 3000 प्लस n बटे 2 कितना आ रहा है 200 तो 200 माइनस CF कितना है 130 बटे वे F इसका F कितना देखो 86 ब्रैकेट बंद H डिस्टेंस कितना है गैप कितना है 500 का। तो देखो 300 प्लस आप 200 में से 170 घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा 70 बटे 86 इंटू 500। अब देखिए यहाँ पे 3000
प्लस इन दोनों का कर लेंगे गुणा ऊपर, 7 का 5 से कर लेंगे कितना हो जाएगा 35, और कितने जीरो आ जाएंगे यहाँ पे 3 जीरो, और इसका एफ कितना है यहाँ पे 86। तो ये कितना हो जाएगा देखिए 3000 प्लस, जब आप 35,000 में 86 का भाग लगाओगे तो आपके पास आ जाएगा ये 406.98। कितना आ जाएगा 406.98। तो आप इसको जोड़ लोगे तो आपका माध्यक आ जाएगा 3406.98। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर कितना हो जाएगा आपका 3406.98। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम जैसा पिछला किया वैसे ही है। ये आपको अक्षरों की संख्या दी हुई है यानी कि वर्ग अंतराल, यहाँ पे दे रखा है कुल नामों की संख्या यानी कि आपको दिया हुआ है एफ। क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में एफ। तो एफ से माध्यक निकालने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा पहले सीएफ बनाना पड़ेगा। तो ये ऐसा कैसे आ जाएगा 6 में 30 जोड़ेंगे तो 36 में आप 40 जोड़ोगे तो 76 में आप 16 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 92 92, 4 जोड़ोगे तो 96 और 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 100। नीचे टोटल कितना है 100, तो उसमें लगा देंगे 2 का भाग, इसको हम क्या बोलते हैं n बटे हुए 2 यानी कि 100 बटे हुए 2 कितना हो जाएगा 50। अब क्या लिखेंगे 50 से ठीक बड़ी सी एफ, 50 से ठीक बड़ी सी एफ। देखो 50 से ठीक बड़ी सी एफ क्या 76 है। तो क्या करेंगे यहाँ पे लगा देंगे माध्यक का सूत्र लगा देंगे। तो माध्यक का सूत्र आप सबको पता क्या होता है L प्लस n बटे वे 2 माइनस का CF अपॉन F इंटू H। अब रखते हैं यहाँ पे वैल्यू L। देखो L 50 से ठीक बड़ी CF क्या 76, तो 76 के सामने आपको क्या मिलेगा L, तो ये आपका L हो जाएगा 7 n बटे 2 50 CF क्या होगी इससे ऊपर वाली ये हो जाएगी CF और ये क्या हो जाएगा F। तो L देखो कितना है 7 प्लस n बटे 2 कितना है 50 माइनस CF कितनी है 36 बटे हुए F कितना है 40 और H इनका गैप, अगर आप इनका गैप देखोगे तो गैप कितना है 3 का। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा देखो 7 प्लस 50 में से आप 36 माइनस करोगे तो 14 बटे हुए 40 इंटू 3। तो देखो ये कट रहा है यहाँ पे 2 से 7 बार 2 से 20 बार। तो इसको हम क्या लिख लेंगे आगे देखिए आप यहाँ पे 7 प्लस 7 का 3 से गुणा करेंगे तो 21 बटे हुए 20। तो अब क्या करेंगे 21 में 20 का भाग नहीं लगाना है, इसको ऐसे लिखना है। देखो आप 7 प्लस 21 है तो 20 को आप ऐसे लिखो 2 इंटू 10। तो आप क्या करो 21 में आप सिर्फ किसका भाग लगाओ 10 का भाग, सॉरी 2 का भाग लगाओ। तो 21 में आप 2 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा ये 10.5 आ जाएगा। 21 में सिर्फ किसका भाग लगाया 2 का तो 10.5 आ गया, नीचे कितना बचा 10। तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा एक डिजिट और आगे आ जाएगा। तो 7 प्लस पॉइंट एक और डिजिट आगे आ जाएगा 1.05 हो जाएगा ये। तो इसका जो माध्यक है वो माध्यक हो जाएगा 8.05। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका आंसर हो गया 8.05। हम सिर्फ इस चैप्टर में 14.3 में सिर्फ माध्यक ही निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में माध्य या बहुलक पूछा है तो जैसा हमने 14.1 में पढ़ा था माध्य और 14.2 में पढ़ा था बहुलक, उस तरीके से आपको माध्य और बहुलक निकालना है। इसमें सिर्फ हम क्या निकालेंगे माध्यक या माध्यिका। अब देखिए आप लास्ट क्वेश्चन इसका, इसमें भी भाई बार दिया हुआ है वर्ग अंतराल के रूप में और याद रखिए विद्यार्थियों की संख्या। तो विद्यार्थियों की जो संख्या है ये क्या हो जाएगी आपके पास F। तो माध्यक के लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा भाई सेम CF। तो ये 2, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 5, इसमें 8 जोड़ेंगे तो 13, 6 जोड़ेंगे तो 19, 6 जोड़ेंगे तो 25, 3 जोड़ेंगे तो 28 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30। तो लास्ट में जो आता है टोटल वो n हो जाता है आपके पास। तो n बटे वे 2 यानी कि 30 बटे वे 2 कितना हो गया 15। तो 15 से ठीक बड़ी CF क्या है यहाँ पर 19 है। 15 से ठीक बड़ी CF क्या है 19। तो अब लगा लेंगे माध्यक का सूत्र।
माध्यक बराबर L प्लस N बटे हुए 2 माइनस का CF अपॉन एफ इंटू H। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 15 से ठीक बड़ी CF क्या 19, तो 19 में सबसे आगे आपको ये क्या मिलेगा L, और यहाँ पर F, और इससे ऊपर क्या होता है CF। H क्या हो जाएगा उनका गैप, तो गैप कितना है 5। तो देखिए L कितना है हमारे पे 55 प्लस N बटे 2 15 माइनस CF कितना है 13 बटे हुए F कितना है 6 इंटू H। इनका आप गैप देखिए, गैप कितना है 5 का है, तो 55 प्लस 15 में से 13 जाएगा तो कितना आएगा 2 बटे हुए 6 इंटू 5। ये कितनी बार कट जाएगा 3 बार। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा, देखिए 55 प्लस 5 ऊपर बच रहा और नीचे क्या बच रहा है 3, तो 55 प्लस, अब 5 में 3 का भाग लगाओगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.666। तो इसको आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 56.666। अब आपके पीछे 2 डिजिट में आंसर दे गए, तो तीसरा डिजिट जो होता है अगर 4 से बड़ा होता है तो इसके पास वाले डिजिट को हम क्या करते हैं प्लस करके लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 56.67 kg। इसका जो माध्यक है वो माध्यक कितना आ जाएगा 56.67 kg।